हेलो एवरीवन, अशोक पावरफुल चैनल में आप सबका वेलकम है। चलिए आज 10 क्लास का मैथ के बारे में देखेंगे, जो आपका ट्रायंगल चैप्टर की यानी त्रिभुज चैप्टर का एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। जो ये वाला क्वेश्चन आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से, मतलब जेक बोर्ड का जो फाइनल एग्जाम होता है उसके दृष्टिकोण से ये वाला क्वेश्चन आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन अक्सर आपका एग्जाम में आता ही है, एकदम कन्फर्म है। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं, फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे, फिर बनाएंगे। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर है। सबसे पहले तो आपका दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो यहाँ पे हम क्या लिखें, दिया है त्रिभुज ABC। यहाँ पे दो त्रिभुज बनाए हैं, त्रिभुज ABC एक त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज PQR। ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका बराबर है। साथ साथ में बोल दी ये दोनों त्रिभुज आपका क्या है, समरूप है। तो पहला चीज देख लीजिए, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज आपका क्या है, समरूप त्रिभुज है। और साथ में इस वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों आपका आपस में बराबर है। आगे देखिए, तो सिद्ध कीजिए कि वो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो आपको प्रूव्ड करके दिखाना पड़ेगा कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों आपस में सर्वांगसम होता है बोल के। ठीक है, तो यानी आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन में क्या दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। ये आपका क्वेश्चन में ही दे दिया है कि दो त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप है तो परिमेय 6.6 के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाएं के वर्ग के बराबर होगा। यह परिमेय 6.6 में प्रूव्ड भी किए हैं। अगर आप वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दूंगा वो वाला वीडियो का लिंक, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, पहले वो वाला थ्योरम आप देख लीजिए, होने से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ABC बाय एरिया ऑफ PQR बराबर हम लिख सकते हैं AB बट्टा PQ का होल स्क्वायर बराबर BC बट्टा QR का होल स्क्वायर बराबर SC बट्टा PR का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। चलिए अब हम क्या करेंगे ना, ये तो एरिया ऑफ ABC बाय एरिया ऑफ PQR बराबर AB बट्टा PQ का होल स्क्वायर, फिर ये BC बट्टा QR के भी बराबर है, फिर SC बट्टा PR। तो हम एक को लेके चल रहे हैं, AB बट्टा PQ को लेके चल रहे हैं, फिर बाकी इन दोनों को बाद में देखेंगे। ठीक है, चलिए यानी एरिया ऑफ ABC बट्टा एरिया ऑफ PQR, एरिया ऑफ PQR किनका बराबर है देख लीजिए, एरिया ऑफ PQR किनके बराबर है, एरिया ऑफ ABC के बराबर है। तो हम ये एरिया ऑफ PQR के जगह लिख सकते हैं एरिया ऑफ ABC बराबर यहाँ पे AB बट्टा PQ का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, आराम से लिख सकते हैं। ये देखिए, ये जब दोनों आपस में कटेगा, क्योंकि एरिया ऑफ ABC बाई एरिया ऑफ ABC, तो आपका क्या बचेगा 1/1। कितना बचेगा 1/1, यानी आपका जो बचा 1/1 बचा ना। आगे अब इधर बात कीजिए, ये स्क्वायर में है ना, यानी इधर वर्ग में है, इधर आ जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, रूट हो जाएगा। इधर वर्ग में है, इधर आ जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, रूट हो जाएगा। यानी ये स्क्वायर में है, इधर आ गया तो आपका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, बराबर AB बट्टा PQ हो गया। इसका मतलब देख लीजिए, अब 1/1 का रूट क्या होता है, 1 को हम 1 into 1 लिख सकते हैं। तो ये ऊपर वाला 1 को 1 into 1 लिख सकते हैं, 2 to 1 में से 1 to 1 बाहर। फिर नीचे वाला 1 को भी 1 into 1 लिख सकते हैं, क्योंकि गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर 2 to 1 में से 1 एक to बाहर। ठीक है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1/1 बराबर AB बट्टा PQ। चलिए अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, ये वाला 1 को PQ के साथ, नीचे वाला 1 को ऊपर वाला AB के साथ क्रॉस गुना करेंगे, तो 1 के साथ गुना करेंगे तो कुछ नहीं फर्क नहीं पड़ेगा। यानी आपका फाइनली AB बराबर आपका क्या आ जाएगा, PQ। AB बराबर क्या आ जाएगा, PQ। और इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। इसको कितना मानेंगे, समीकरण 1। ठीक है, आगे देखिए, अगर बात करेंगे यहाँ पे, अगर मान लीजिए AB बट्टा PQ के जगह यहाँ पे जो हम AB बट्टा PQ लिखें, AB बट्टा PQ को यदि हम नहीं लिखते, इसके जगह BC बट्टा QR को लेके चलते, तो सेम आपका क्या आता है यहाँ पे BC बट्टा Q, मतलब BC बट्टा QR बराबर 1/1, फिर क्रॉस गुना करते तो BC बराबर क्या आता है, QR आता है। तो आपको बार बार उसको लिख के दिखाने की कोई जरूरत नहीं, एक तो दिखा चुके हैं और इसी प्रकार डिटो बनेगा। इसीलिए आप इसको साइड में क्या लिख देंगे, इसी प्रकार से ये टू हम जैसा बनाए वैसे ही हम लिख सकते हैं। तब आपका क्या हो जाएगा, BC बराबर QR, और ये आपका समीकरण कितना हो जाएगा 2। ये वाला आपका समीकरण कितना हो जाएगा 2। ठीक है, इसी प्रकार और एक 2 हो जाएगा इसी प्रकार। ठीक है, अगर हम SC बट्टा PR को लेके चलेंगे तो क्या आएगा,
SC बराबर PR, ठीक है, क्या आएगा, SC बराबर PR, और इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 3 मानेंगे। इस प्रकार से जो हम प्रूव्ड किए, AB भुजा किनके बराबर आ गया, PQ के, BC भुजा किनके बराबर आ गया, QR के, और SC भुजा किनके बराबर आ गया, PR के, मतलब तीनों भुजा एक दूसरे के बराबर हो गया। चलिए अब आगे का काम शुरू करते हैं। यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, ये दोनों त्रिभुज में, कौन सा त्रिभुज में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, इन दोनों त्रिभुज में देखेंगे तो सबसे पहले देख लीजिए, AB भुजा जो है, ये वाला AB भुजा ये PQ भुजा के बराबर हम समीकरण 1 में प्रूव्ड कर लिए हैं। देखिए AB बराबर PQ समीकरण 1 में प्रूव्ड कर लिए हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AB बराबर PQ, ये हम कहाँ से लिख सकते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ये हम समीकरण 1 में प्रूव्ड कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद BC बराबर QR, BC बराबर QR समीकरण 2 में प्रूव्ड कर चुके हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं BC बराबर QR, ये कहाँ से, समीकरण 2 से हम प्रूव्ड कर चुके हैं, समीकरण 2 से, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर भी देख लीजिए कि ये जो SC भुजा है, SC बराबर PR, SC बराबर PR, ये भी प्रूव्ड कर चुके हैं समीकरण 3 में, ठीक है, समीकरण 3 में। तो यहाँ पे लिखिए SC बराबर PR, ठीक है, ये कहाँ से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। यानी अगर बात करेंगे तो साइड 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 यानी ट्रिपल S के अनुसार त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दोनों आपका आपस में क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसीलिए साइड 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 के अनुसार ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा, आपका समरूप सर्वांगसम हो जाएगा। यानी त्रिभुज आपका ABC और त्रिभुज PQR साइड 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 ट्रिपल साइड साइड के अनुसार ये दोनों त्रिभुज आपका आपस में क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। यानी त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज आपका PQR, और फाइनली आपका किताब में यही चीज प्रूव्ड करने के लिए क्वेश्चन में बोला गया था। आई होप हमको लग रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको पूरा समझ में आ गया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज अगर आप इसको स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो हम इसको डिस्क्रिप्शन के लिंक में PDF बना के वहाँ पे डाल दूंगा, वहाँ से भी आप आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं, और स्टडी करके आप फाइनल एग्जाम में एक अच्छा खासा नंबर से पास आउट हो सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।